नमस्कार साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों आज अपन लोग देखेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 जो आपकी एसएसटी की हुई थी, उसमें समाजशास्त्र में जो क्वेश्चन आए थे उनको अपन आज देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और अपने नोट्स का भी प्रदर्शन क्या रहा और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सब के ऊपर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आपके लिए उपयोगी जरूर रहेगा। देखिए क्वेश्चन था कि किसने समाजशास्त्र को दो भागों क्रमबद्ध और सामान्य समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र में विभाजित किया। ऑप्शन थे कार्ल मानहिम, कार्ल मार्क्स, कार्ल प्रॉपर, कार्ल पोलानी। तो इसमें अपन देखें तो इसका सही उत्तर माना गया कार्ल मानहिम। और ये जो परिभाषा पूछी गई है ये लगभग कोई किताबें नहीं थी, कुल मिलाकर कहें मार्केट में जितनी भी गाइडें हैं सबसे ये बाहर गया क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है आने वाली परीक्षा में रिपीट हो, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन था रॉबर्ट बियरस्टेड ने अपनी किस पुस्तक में समाजशास्त्र की विशेषताओं को सूचीबद्ध किया। तो इसका सही उत्तर माना गया द सोशल ऑर्डर। बाकी पुस्तक भी देखें तो दो तीन किताबें रॉबर्ट बियरस्टेड की भी है, लेकिन इसका सही उत्तर माना गया द सोशल ऑर्डर। और ये लगभग बात करें तो काफ़ी सारी किताबों और गाइड में इस पर रूप से लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन मिल जाता है अगर अच्छी गाइड थी उनमें से। तो अगला देखिए किसने कहा समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। ऑप्शन थे सी एस कुल्ले, सी डब्ल्यू मिल्स, मैक्स वेबर, मैकईवर और पेज। इसका सही उत्तर था मैकईवर और पेज। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इससे पहले परीक्षा में आ चुका है और ये अपने नोट्स में भी था। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय शांति सेना ने दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का कार्य प्रारंभ किया। देखिए ये समाजशास्त्र का क्वेश्चन नहीं है, तो बीच में आ गया तो अपन देख रहे थे। इसका सही उत्तर है 2012। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन था परिस्थितियों के भेद को संदर्भित करने के लिए प्रदत्त व अर्जित की अवधारणा का उपयोग किसने किया। ऑप्शन थे आर बियरस्टेड, जी एस मीड, ई गॉफमैन, आर लेंटन। सही उत्तर आर लेंटन था, अपने नोट्स में भी था और काफी सारी गाइडों में भी ये मिल रहा था। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन की सक्रिय सिद्धांत का समर्थक नहीं करता है। तो पी एन सैरोकिन, वी पेरेटो, एन टॉयनबी ये तो करते हैं, आर डेरेन ट्रॉप ये नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर माना गया। ये अपने नोट्स में तो सीधा था, बाकी कई गाइडों में ये नहीं था। अगला देखिए वृक्ष चेतना की अवधारणा से कौन संबंधित है। तो इसका देखिए सही उत्तर था कार्ल मार्क्स। और ये लगभग अपने गाइड में भी था और काफ़ी गाइडों में मिल रहा था, और ये लगभग रिपीट हुआ है क्वेश्चन। लगभग 2012 या 13 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखिए जाति की उत्पत्ति प्रजाति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। रिजले, सेनार्ट, नेस्फील्ड, हटन। सही उत्तर इसका रिजले है और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ये काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया था प्रश्न। यहाँ पर देखिए सॉल्स एलवर्ड उग्रत समूह और ड्वाइट चैंडरसन प्रतिनिधि समूह, एफ एस गिडिक्स जनजिन समूह और लेटर्ड वर्ड एसिक समूह। तो इसमें सही सम्मिलित है यह ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, बाकी तीनों सही सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन था टी के ओमान के सांप्रदायिकता के किस आयाम का सुझाव नहीं दिया। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, लगभग 4-5 बार हो गया है। कभी कभार पूछा अच्छा किसने दिए, कभी कभार पूरे नाम दिए गए, और इस बार इन्होंने बताया कौन सा नहीं है। तो देखिए पृथकवादी, पलायनवादी, आत्मकरणवादी है, गैर कल्याणकारी नहीं है। और ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है, मैंने आपको बोल दिया है। तो ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और आरपीएससी का पैटर्न यह रहा है कि पिछली भर्ती परीक्षा में जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं उसके आसपास प्रश्न बनाते हैं, और कभी कभार उनको ऐड भी करके प्रश्न बना देते हैं। तो आपको इस बात का ही ध्यान रखना है, बाकी ज़्यादा कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन था गिलिंस ने किस कारक को गरीबी के लिए प्रमुख रूप से सूचीबद्ध नहीं किया। बढ़ती जनसंख्या को नहीं किया, बाकी व्यक्ति की असमर्थता, प्रतिकूल प्राकृतिक दशाएं, धन की कुवितरण। तो कुल मिलाकर देखें तो ये क्वेश्चन लगभग कोई गाइड में नहीं था, फिर भी अनुमान से अगर हो सकता था सही हो सकता था, बाकी संभावना नहीं थी। अगला था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। 1962, 1974, 1978, 1988। सही उत्तर 1988। अगला था किस दिन को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर।
उन पर साथ साथ जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह और अधिक लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह दिया था जीएस कुरियन ने। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला था, किस आश्रम में देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण के चुकाने की व्यवस्था होती है? तो वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास और गृहस्थ आश्रम। सही उत्तर था गृहस्थ आश्रम। यह लगभग सभी जगह मिल रहा था। अगला था, किसके अनुसार धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की व्यवस्था भी? धर्म एक समाज शास्त्रीय घटना के साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। यह परिभाषा थी मेलिनोवस्की की। काफी अच्छा क्वेश्चन है, परिभाषा से संबंधित था। अगला था, पीएन प्रभु के अनुसार सोची 1 को सोची 2 से सम्मिलित करना था। और यह अपन कहें कि किसी पुस्तक में तो नहीं था, लेकिन अनुमान से विद्यार्थी कर रहे थे इसको। धर्म था तो इसका नैतिकता हो रहा था, अर्थ से मतलब संपदा से था, और काम का मतलब इच्छाओं से था, मोक्ष का मुक्ति से था। तो यह आराम से विद्यार्थी कर सकते थे। अगला था, किस वर्ण में ट्वेंस ब्राह्मण द्विज नहीं माना गया? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज मानते, शूद्र को नहीं मानते। ऑप्शन नंबर इसका 4। और ये कई बार क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है। अगला था, किसने परिभाषित किया कि परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण की व्यवस्था करने हेतु पर्याप्त रूप से निश्चित और स्थायी यौन संबंध से परिभाषित एक समूह है? मैकाइवर और पेच। यह भी काफी अच्छी परिभाषा थी और लगभग काफी सारी गाइड में ये परिभाषाएं भी नहीं थी। इस बार अपन देखें समाजशास्त्र में, तो समाजशास्त्र में 4 परिभाषाएं कुल मिलाकर पूछी गई और लगभग 18 क्वेश्चन थे, और इनमें से 4 परिभाषाएं हैं। सीधी की सीधी परिभाषाएं विद्यार्थी को नहीं आ रही थी, तो 4 प्रश्न अपन सीधे टप मान सकते हैं शब्द में से, 18 में से। फिर क्वेश्चन बचे शब्द। परिभाषाओं में मान सकते हैं कि 4 में से 1 सही हो रही थी। तो कुल मिलाकर देखें 13 क्वेश्चन जिसके भी समाजशास्त्र में हो रहे थे, काफी अच्छी स्थिति में था। तो आने वाले परीक्षाओं में आपको भी विशेष रूप से यही ध्यान रखना है कि परिभाषाओं के ऊपर बात करें तो समाजशास्त्र में ही सबसे ज्यादा परिभाषाएं पूछी जा रही हैं। लगभग अधिकतम 4 ही पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो 4 परिभाषाएं, तो परिभाषाओं को आप ध्यान में रखें समाजशास्त्र में। और लोक प्रशासन में आपको किसको ध्यान रखना है? किताबों का ध्यान रखना है। ज्यादातर किताबें अगर किसी में पूछी जा रही है तो वो लोक प्रशासन में पूछी जाएगी। तो ये था। अगला अपन लोक प्रशासन के बारे में देखेंगे कि लोक प्रशासन में किस तरीके के प्रश्न है। अगर आप हमारे नोट्स परचेस करना चाहें तो परचेस कर सकते हैं। इस परीक्षा की बात करें तो अपने नोट्स से लगभग 150 में से 125-26 क्वेश्चन आए थे। उसके प्रूफ सहित वीडियो भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। और बाकी आपको नोट्स संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो नंबर दिए हुए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दे देंगे, वहाँ से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। गाइड से ज़्यादा ही प्रश्न आएंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।